सेतु बंधासन। सेतु का अर्थ है पुल। इस आसन में शरीर पुल का आकार लेता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। सावधानी। कमर दर्द, गर्दन और कंधे के दर्द से पीड़ित व्यक्ति को इस आसन का अभ्यास सावधानी से करना चाहिए। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए, पैरों और हाथों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए, अपने मुख को ऊपर की ओर रखते हुए जमीन पर आराम से लेट जाइए। अब हथेलियों को नीचे की ओर रखिए और अपने पैरों को एक साथ लाइए। घुटनों को मोड़िए और दोनों एड़ियों को नितंबों के पास लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि पैर और घुटने कंधे और कूल्हों से एक सीधी रेखा में हों। अपनी सुविधा के अनुसार दोनों एड़ियों को अपने हाथों से पकड़िए। सांस लीजिए। धीरे से अपने नितंबों को और अपने शरीर के ऊपरी भाग को एक पुल जैसा आकार देने के लिए जितना संभव हो सके उतना ऊपर उठाइए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। घुटनों को एक दूसरे के समानांतर रखिए। पीठ और नितंबों में संकुचन का अनुभव कीजिए। सांस छोड़िए। धीरे से अपने कूल्हों को नीचे लाइए। दोनों हाथों को जमीन पर वापस लाइए। पैरों को फैलाइए। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए पैरों और हाथों में थोड़ी दूरी रखिए। शवासन में विश्राम कीजिए। सरलीकृत संस्करण। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए, पैरों और हाथों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए, अपने मुख को ऊपर की ओर रखते हुए जमीन पर आराम से लेट जाइए। अब हथेलियों को नीचे की ओर रखिए और अपने पैरों को एक साथ लाइए। घुटनों को मोड़िए और दोनों एड़ियों को नितंबों के पास लाइए। सांस लीजिए। धीरे से अपने नितंबों को और अपने शरीर के ऊपरी भाग को एक पुल जैसा आकार देने के लिए जितना संभव हो सके उतना ऊपर उठाइए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। घुटनों को एक दूसरे के समानांतर रखिए। पीठ और नितंबों में संकुचन का अनुभव कीजिए। सांस छोड़िए। धीरे से अपने कूल्हों को नीचे लाइए। पैरों को फैलाइए। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए पैरों और हाथों में थोड़ी दूरी रखिए। शवासन में विश्राम कीजिए। अभ्यास का कार्य। वक्ष क्षेत्र का विस्तार करता है और गर्दन की मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है। श्वसन में सुधार करता है।